तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन। ये शायद तुम्हारा पहले ही चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्रॉप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्रॉप किस किस तरीके से उगाई जाती है, मतलब जो फसल होती है वो किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको उगाते हैं, इरिगेशन, पानी देना, कटाई, उसको सेव करके रखना, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्रॉप क्या होता है और वो कितने टाइप की होती है। देखो, सबसे पहले अगर हम क्रॉप की बात करें तो क्रॉप होता क्या है। देखो, क्रॉप क्या होता है, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह के प्लांट्स दैट ग्रोन और कल्टिवेटेड, जिसको उगाया जाता है फॉर फूड और अदर पर्पस भी आएगा यहाँ पे, ये भी लिख लो, और अदर पर्पस या किसी और काम के लिए, इन लार्ज एरिया, बड़े अमाउंट में करा जाए। जैसे एक पौधा है, जैसे ये हमारे पास एक डायग्राम है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक, ये जो गेहूं है उसका एक पौधा, वीट का मैंने एक लिखा है, तो ये प्लांट है। लेकिन अगर पूरे खेत में, जैसे मान लो ये वाली हमारे पास ये फील्ड है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमने क्या कर रखा है कि कई सारे उगा रखे हैं, तो ये एक प्लांट से क्रॉप में बदल जाता है, मतलब एक पौधे से फसल में बदल जाता है, ठीक है। तो क्रॉप क्या होता है, बेसिकली एक ही तरीके की कई सारी चीज़ों से, अगर मान लो एक ही तरीके के पौधे हमने कई सारे लगा दिए काफ़ी बड़े एरिया में, किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे वो खाना हो चाहे कोई भी दूसरा, तो उसको क्रॉप कहा जाता है। फिर वो फसल में आ जाती है, सिर्फ एक पौधे से फसल बन जाती है, ठीक है। अगर बात करें किस किस टाइप की फसल होती है, देखो 3 टाइप की होती है। सबसे पहले आती है हमारे पास राबी क्रॉप्स। देखो ये कौन सी क्रॉप होती है, दैट आर ग्रोन इन विंटर, यानी सर्दियों में जिनको उगाया जाता है। वो कब से लेके कब तक, अक्टूबर टू मार्च, यानी कि अक्टूबर से लेके मार्च तक की जो सर्दियों का बीच में सीजन आता है, इन्हीं में इनको उगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास वीट और ग्रैम, यानी कि गेहूँ और चना, ठीक है। ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल आ गए। इसी टाइप से आगे बढ़ते हैं तो एक हमारे पास यहाँ पे खरीफ क्रॉप आती है। इसकी बात करें तो इनको रेनी सीजन में ही उगाया जाता है। रेनी सीजन कब से कब तक चलता है हमारे में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि जुलाई से लेके अक्टूबर तक जो भी सीजन आता है उसके दौरान इनको उगाया जाता है, जिसको खरीफ क्रॉप कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास मेज़ और कॉटन। अब मेज़ है यहाँ पे हमारे पास मक्का, और कॉटन है हमारे पास यहाँ पे, जो कॉटन होता है नॉर्मल जिसके कपड़े बनते हैं वो, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे फूड और अदर पर्पस इसलिए लिख दिया क्योंकि कॉटन हमारे पास यहाँ पे खाने के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं, एक और क्रॉप आती है हमारे पास जेड क्रॉप, ठीक है। ये जो जेड क्रॉप होता है इसमें क्या होता है, ग्रोन इन समन, इनको मतलब फुल गर्मियों में ही उगाया जाता है। यानी गर्मियों का पीरियड कब से शुरू होता है, मार्च से शुरू हो जाता है, जहाँ से गर्मियाँ पड़ने लग जाती हैं, और जून तक पूरा मैक्सिमाइज हो चुका होता है गर्मियाँ, ठीक है। तो उस दौरान जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं, अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दो लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो 2 ही उगाई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे सिस्टम कि जितनी फसलें हैं इनके अलावा जो भी हैं, मान लो गर्मियों में उगाई जाने वाली, वो सारी फिर जेड क्रॉप हो जाएंगी। या फिर जैसे मान लो जो भी बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में उगाने वाली जितनी भी हैं वो सारी खरीफ क्रॉप में ही आएंगी। मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 लिखे हैं। अच्छा, ये समर सीजन की बात करें तो कुकुम्बर, खीरा और वाटरमेलन, यहाँ पे हमारे पास तरबूज रहेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, इसमें हमने क्या देखा आज कि क्रॉप क्या होती है, यानी कि एक पौधे को ज़्यादा जगह पे उगा देना अपने खाने के लिए या किसी और काम के लिए। तो वहाँ पे आ गया हमारे पास प्लांट से क्रॉप का सफ़र, यानी कि पौधे से फसल, ठीक है। और कितनी टाइप की होती हैं, तो 3 टाइप की होती हैं। राबी क्रॉप्स, ठीक है, जो उगाई जाती है विंटर में, खरीफ क्रॉप जो उगाई जाती है रेनी सीजन में, और जेड क्रॉप जो उगाई जाती है समर सीजन में। और उनके कुछ एग्जाम्पल भी थे, ठीक है। तो आज के लिए इतने। अब हम डिस्कस करेंगे अगले में कि इनको उगाने की प्रोसेस, 7 स्टेप है, एक एक करके सारे स्टेप भी देखेंगे किस तरीके से होंगे वो, ठीक है। आज के लिए इतने, दैट्स इट।